याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले हैं कि भरद्वाज जी, तुम राम कथा मुझसे सुनना चाहते हो, इसलिए ही तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं राम भगत तुम मन क्रम वाणी, तुम तो राम जी के भक्त हो, तुम्हारे मन में तो ऐसा संशय हो ही नहीं सकता है, फिर भी चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया, क्योंकि तुम मुझसे राम कथा जो पूछना चाहते हो। आपने जो प्रश्न किया है ना भरद्वाज जी कि राम कितने हैं, ऐसे ही प्रश्न एक बार मां सती ने भी किया था। ऐसे संशय कीन भवानी, यही संशय भवानी ने भी किया था महादेव। महादेव तब कहा बखानी, महादेव जी ने बलराम जी की कथा का बखान किया। तुरंत गुरु शिष्य ने पूछ दिया, गुरुजी कब की बात है ये, देवी ने कब भगवान शंकर से ऐसे संशय किया? तब कहते हैं कि एक समय की बात सुनो। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में आई, एक समय की बात थी, बोल त्रेता युग की ये बात है कि भगवान शंकर को जब वियोग हुआ तो सुना जरा कैसी, सती जी से। तो भगवान शंकर सती जी से हम लोग शिव पुराण में सुनाते हैं, पुराण में भी ये कथा थी। तो भगवान शंकर का जब विवाह हुआ सती माता से, तो लोग घूमणक दे नंदा, लेकिन शिवजी बाबा कथा सुनक देंगे, क्या गया महादेव कथा सुनक दे कुंभज ऋषि के पास। और कौन गया? बोले सती माता साथ में गई। संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में मां सती हैं, कथा सुनकते नैण गया महादेव। और जब ऋषिवार ने देखा कि मेरे घर पर भगवान शंकर आए हैं, तो दोनों का पूजन करने लगी। शंकर भगवान की और मां सती जी की आरती उतान बैठी गए ऋषिवर कि मेरा भाग खुल गया, मेरे घर में शंकर भगवान है गया। और फिर बिठाए और भगवान शंकर को राम कथा सुनाने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की हर हर महादेव। कथा सुनाने लगे। लेकिन वो कथा जो है शिवजी ने सुनी महाराज, भगवती सती देवी ने बल्हा कथा न सुन, क्योंकि सती के मन में अभिमान हो गया कि ये कैसे कथावाचक हैं जो हमें प्रणाम कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। और सुनो जरा, कथावाचक चाहे प्रणाम करें, कथावाचक के मुख से तो कथा सुननी चाहिए, उसका पुण्य है। शिव पुराण में कहा गया कथावाचक जो कथा का पुराण का वाचन कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो दरिद्र हो, चाहे विद्वान हो, कैसा भी हो, जो कथा वाचन कर रहा है उसकी कथा का जरूर स्मरण करना चाहिए।
आज जब महादेव भवानी के साथ कुंभज ऋषि के पास गए तो इन्होंने कथा नहीं सुनी। किसने? सती माता ने। ये सोचने लगी कि ये बाबा क्या कथा सुनाएगा जो हमें प्रणाम कर रहा है। लेकिन भगवान शंकर ने तो खूब कथा सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई, कहे शंभु अधिकारी पाई, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। भगवान शंकर राम कथा सुनने लगे, लेकिन सती जी ने ये कथा नहीं सुनी। महाराज अभिमान आ गया, कथा नहीं सुनी। लेकिन महादेव सुन रहे हैं। कहत सुनत रघु पति गुण गाथा, कछु दिन तहां तहां, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। कहत सुनत, महादेव ने कुछ सुना बोले और कुछ कहा, अपने आप भी सुनाया। कुछ दिन तक महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम में रहे महाराज, और उसके बाद ऋषिवर से भगवान शंकर ने विदा मांगी। मुनिसन विदा, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा सुनकर के भगवान शंकर ने मुनिवर से विदा मांगी, कैलाश के लिए चल पड़े। तो गोस्वामी जी कहते हैं चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब भगवान शंकर के साथ कथा सुनकर के कौन आ रहा है? बोले दक्ष कुमारी आ रही है। अच्छा सुनो जरा, जब पहले भगवान शंकर कथा सुनते थे ना नंडिया, सुना जरा माताओं से जनो समझ में आओ ना आपका लगी। बोलो ना बोलो ना, मार समझ में। मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो जब भगवान शंकर जब सती जी के साथ जा रहे थे, तब शंकर जी भगवान के साथ कौन जा रहा है? बोले जगत की माता जा रही है। और जब जगत माता ने कथा नहीं सुनी तो उनके सारे विशेषण हटा दिए। कौन कथा सुनकर के आ रहा है? बोले दक्ष की बेटी कथा सुनकर के आ रही है शिव जी के साथ। दक्ष चंचल, चंचल की बेटी कथा सुनकर के आ रही है। बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर कथा सुनकर के आए महाराज। कथा सुनकर के आए थे कि दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे, जो भूमि ब्रह्म की भूमि है। ब्रह्म, दंडिकारण्य की जो भूमि वो ब्रह्म की भूमि है, और वहां जगत माता को ब्रह्म हो गया। क्या ब्रह्म हुआ? बोले उसी समय क्या हुआ कि जब शिवजी बाबा कथा सुनी बेटी थे होने लग गया, उसी समय यहाँ राम जी का जन्म हो गया। जिन राम की कथा सुनकर के आ रहे, राम जी का बना जन्म हुआ। राम जी के लिए कुछ समय बाद वनवास हो गया। राम जी के लिए वनवास हुआ। राम जी जंगलों में आए, पंचवटी पर आए, उनकी पत्नी का कोई हरण करके ले गया। वो राम जंगल में रो रहे थे।
ते ये अवसर भन जन्म ही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान का अवतार हो गया, भगवान के लिए वनवास हो गया, भगवान जंगल में आए, उनकी पत्नी का हरण हो गया, भगवान जंगल में रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुश्रेणी। इतने रोए न राम जंगल में कि भगवान राम बल खग मृगों से पूछ रहे हैं, जंगलों के पशुओं से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, तुमने क्या हमारी सीता को कहीं देखा है? जो बिरही होता है ना, उसको पता नहीं होता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। कभी आपने, प्रहलाद जी की दुर्दशा भी तो यही थी, बिरही मतलब प्रेमी। प्रहलाद को भगवान से प्रेम हो गया था और जब भी बैठता था तो रोता ही था। जो प्रेमी होता है उसको पता नहीं होता है। राम जी भी तो प्रेमी हैं, जंगल के पशुओं से पूछ रहे हैं, तुम बताओ सीता को देखा? रो रहे हैं। और ये दशा किसने देखी? भगवान शिवजी ने देखी। तो भगवान शिवजी ने मन ही मन प्रणाम किया। बोलो जय सिया राम। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी, कुसमय जाने न कीन चिन्हारी। बोलो जय सिया राम। इसको बढ़ाओ तो टू करता है, घटाओ तो बुरा ही घट जाता है ना। बोलो जय सिया राम। ओ भगवान शंकर ने दर्शन किया राम जी का। जो राम जी रो रहे थे, दूर से ही प्रणाम किया महाराज। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चलियो मनोज न सावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन। शिवजी बाबा प्रणाम कर रहे हैं। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो जय हो। सच्चिदानंद कह रहे हैं राम जी को। बगल माथे बैठी सती जी बैल के ऊपर। सती जी ने बोले, हे शिव जी तुम कई थी बुलाने यहाँ सच्चिदानंद।
इनके लिए जिनको ये पता नहीं है कि हमारी पत्नी को कौन उठा करके ले गया, उनको तुम सच्चिदानंद कह रहे हो। महादेव तुम जानते भी हो कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सच्चिदानंद? बोले सच्चिदानंद वो होता है जो सब कुछ जानता है। इसको तो यही पता नहीं है कि हमारी पत्नी को कौन ले गया है। ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं, कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? महादेव बोली देवी चुप चुप चुप, ये सच्चिदानंद ही हैं। बोले फिर रो क्यों रहे हैं? बोले देवी अभिनय कर रहे हैं, अभिनय लीला कर रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम है राम, ये लीला कर रहे हैं। लीला कैसी, अभिनय कैसा? देखो जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी सब दिखे टीवी ना, पिक्चर दिखी तुम्हारी पिक्चर, तो आप पिक्चर देखने लगे आप है ना। पिक्चर पर एक किसान रोल कर रहा है, किसान का फटा कपड़ा देगा पैरे, रो रहा है और हल चला रहा है। तय देखिए तुम्हें दया होने लगी, देखो कितना गरीब आदमी बेचारा, फिर भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तुम रोने लगे टीवी देखिए। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो एक करोड़पति आदमी है, उसको अभिनय ऐसा मिल रहा, रोल मिलियन तय नहीं, ऐसे गरीब किसान, फिर भी हम लोग उसके लिए रो रहे हैं, रोते हैं ना। ऐसे ही राम जी हैं तो सच्चिदानंद, सब कुछ जानते, फिर भी वो भगवान राम लीला कर रहे हैं। रोल मतलब लीला, लीला कर रहे हैं रोने के लिए। राम जी ने तो अपनी पत्नी को स्वयं अग्नि देवता को दे रखा है, फिर भी वो भगवान राम जंगल में रो रहे हैं। उस रोल को शिव जी तो पहचान गए, शिव जी तो जान गए, प्रणाम करने लगे, जय हो प्रभु। लेकिन सती माता ने कथा ही नहीं सुनी थी, तो इनको कहां का पता। पर एक बात और है कि शिव जी सामने क्यों नहीं गए प्रणाम करने के लिए? पास में भी तो जा सकता है। अरे ये भी तो हेलो राम जी जन्म, ये भी तो कह सकते थे कब जन्म हुआ, क्यों रो रहे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं। भगवान शिव जी ने दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि जो लीला कर रहा है उसकी लीला खरी खरी हो जाएगी। देखो भाई, कोई बहुत बड़ा अभिनेता इस गांव का बन गया, बचपन में जिसने तुम्हारे साथ घास काटा होगा, स्कूल गया होगा, वो एक बहुत बड़ा कलाकार बन गया और उसका कार्यक्रम नारायण बगड़ में हो गया। तुम भी चले मेले में, और जैसे ही तुमने मंच पर देखा, आहा जो अभिनय कर रहा है, जो नाच रहा है वहां, वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारे साथ बचपन। तुम सीधे गए मंच पर, सीधे, और बोले मेरे दोस्त तूने इतना डांस कब सीखा, इतना अभिनय कब सीखा? अब बताओ मंच की हालत क्या हो जाएगी, खराब होगी कि नहीं होगी? सब किरकिरा हो जाएगा कि नहीं? अरे तुम्हें जो धन्यवाद देना है, तुम्हें जो दोस्ती निकालनी है, तुम्हें जो रिश्तेदारी वो पर्दे के पीछे निकालना। रंगमंच पर जो अभिनय चल रहा है उस समय उसका आनंद लेना चाहिए। क्यों? उसी प्रकार भगवान शिवजी ने सोचा यदि मैं सामने जाऊंगा तो राम जी जो लीला कर रही वो लीला भंग हो जाएगी राम जी की, इसलिए हम दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए दूर से प्रणाम कर रहे हैं महादेव। कुछ समय अच्छा नहीं है, बल इसलिए सामने नहीं गए, दूर से ही प्रणाम करने लगे। लेकिन सती जी मानने के लिए तैयार ही नहीं। सती जी को भगवान शंकर ने समझाया, देवी तुम भी प्रणाम करो, ये भी सच्चिदानंद, ये भगवान है जिनकी हम कथा सुन करके आए। देखो शिव जी का समझाना, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। क्या कह रहे हैं शिव जी? देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा,
सेवत जाय सदा मुनि धीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा, सेवत जाय सदा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। सुन लो जरा, बार बार ना मिलनी यानी कथा सुनक दे। शिव जी समझा रहे हैं, जास कथा कुंभज ऋषि गाए, हे देवी ये वही भगवान हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई। और देखो क्या कहने, सोये मम इष्ट, मेरे इष्ट हैं, सोये मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट देव हैं। रघुवीर जो भगवान है,